हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपी पीसीएस और सीडीपीओ का जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन में सिलेबस जारी किया गया है, जो प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके विषय में बात करेंगे। तो प्री एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं, उसके विषय में हम बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम होगा पीसीएस का, उसमें सीडीपीओ है और इसके अलावा एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो उसके बारे में जो है हम बाद में चर्चा करेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी है। लेकिन अभी आज हम सिर्फ इसका जो पेपर है, पेपर किस प्रकार का होगा और सिलेबस उसका क्या है, सिलेबस के विषय में बात करेंगे। तो अभी आज हम सिर्फ फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। प्री का जो पीसीएस प्री का सीडीपीओ का फर्स्ट पेपर है उसके विषय में जो है जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि पूरा डिटेल क्या है सिलेबस का। तो फर्स्ट पेपर का आज हम बात करेंगे, इसके बाद सेकेंड पेपर की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा दोनों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र वन सामान्य अध्ययन। तो ये यानी कि ये पीसीएस का सिलेबस है और तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। प्रश्न पत्र यानी कि जो है क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का है ये, और इसकी ड्यूरेशन है, ये 2 घंटे का पेपर है और मार्क्स की बात कर ले तो 200 मार्क्स का है। तो दोस्तों जो है अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है टॉपिक हैं जहाँ पर से जो है क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। तो जो लोग जो है सीडीपीओ के लिए जो है बैठना चाह रहे हैं, सीडीपीओ के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो यही सिलेबस पढ़ना है। पीसीएस के अंतर्गत जो है पूरी परीक्षा होगी, यानी कि परीक्षा का नाम पीसीएस है, उसके अंदर सीडीपीओ एक पोस्ट का नाम है और पीसीएस क्या है, पीसीएस एक परीक्षा का नाम है। तो इस प्रकार से जो है अब हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे। तो जो लोग भी जो है पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, वो चाहे सीडीपीओ के लिए दे रहे हों, एसडीएम की पोस्ट के लिए दे रहे हों, डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए दे रहे हों, सभी के लिए एक ही सिलेबस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर्स है जो कि नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल से संबंधित जो समसामयिक जो है घटनाएं हुई है अभी हाल फिलहाल। समसामयिक का मतलब हाल फिलहाल में, साल भर के अंदर जो घटना घटी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है कोई भी करंट अफेयर्स की जो मंथली आती है उसको आप लोग लेते रहिए हर महीने। घटना चक्र की आती है या प्रतियोगिता दर्पण है या इसके अलावा बहुत सारी आती हैं, तो आप लोग कोई भी लेकर के मंथली उसको पढ़ते रहिए। और इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर है आते हैं, तो जैसे कि हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है या अमर उजाला है। तो कोई भी न्यूज़पेपर जो भी आपके आसपास जो है, आपके घर के आसपास कोई भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक पेपर ले करके डेली उसको पढ़ते रहिए। और नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी जो है उसमें घटनाएं होती हैं उनको बहुत अच्छे से, राजनीतिक, खेलकूद, इस तरीके की जो भी होती हैं तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। दूसरा हो गया भारत का इतिहास। भारत का इतिहास का मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पढ़ना है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो है भारत की आज़ादी के लिए जो नेशनल मूवमेंट चला था, उस नेशनल मूवमेंट में किन किन लोगों की भूमिका रही है और विशेष रूप से जो है महात्मा गांधी की जो है क्या भूमिका रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रही है। तो इन सबको जो है बहुत ही डीप तरीके से पढ़ना है। यहाँ से नेशनल मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को जो है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित
पढ़ना है इतिहास के विषय में। और यहाँ पर ये बता दें कि विश्व का इतिहास प्री में नहीं आता है, तो आप लोग प्री के लिए विश्व का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। भूगोल जो आता है वो भारत का भूगोल भी आता है और विश्व का भूगोल भी आता है। तो ये जो है भारत का भूगोल और यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो है इसको और थोड़ा सा जो है डिवाइड कर दिया है पार्ट में, जैसे कि भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ पे भारत और विश्व का दोनों का डिवाइड किया है। तो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ये तीनों तरह की जो है इसमें पढ़ना है। भौतिक में हो जाएगा जैसे कि नदियों के बारे में है, भूमि के बारे में है, पहाड़ के बारे में है, पर्यावरण के विषय में है, पेड़ पौधों के विषय में है, तो ये सब पढ़ना है। और सामाजिक भूगोल में जो है सामाजिक से संबंधित जो है उसका हमारे समाज में क्या, कहाँ पर क्या महत्व है उसके विषय में पढ़ना है। और आर्थिक भूगोल हो गया, आर्थिक का जो मतलब जो है जैसे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और सरकार जो है ऐसी क्या जो है प्लान बना रही है जिनसे जो है हमारे दैनिक जीवन में उसका महत्व है, तो इससे संबंधित जो है आर्थिक भूगोल है। इसको हम अभी और ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करेंगे जब हम जो है सिलेबस को शुरू करेंगे, तो 1 बाय 1 हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में शामिल किए गए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, अभी ये देख लेना है, सिर्फ पॉइंट देख लेना है। भारतीय राजनीति, अब भारतीय राजनीति ये जो है पॉलिटी से संबंधित हो गया, यानी कि भारत का संविधान हमको पढ़ना है। इसमें शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज़, तो ये अधिकार से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सारे जो है, यानी कि भारत का संविधान पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बारी आती है, इंडियन इकोनॉमी। तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। इसके बाद पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं, तो पर्यावरण भी आपको पढ़ना है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। इसको मतलब जो है विशेषज्ञता बहुत ही डीप नहीं पढ़ना है, बस एक जनरल स्टडी कर लेनी है, सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, इसके विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। फिर है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पढ़ना है। साइंस में बायो से भी क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री, फिजिक्स से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और साइंस टेक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे जो है आप पोर्शन देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी चाहिए। तो जितनी भी हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या जो है पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इतिहास के में जो है समसामयिक जानकारी आपकी होनी चाहिए, आर्थिक उसका पक्ष, राजनीतिक पक्ष, उसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार का था, उसकी प्रकृति क्या थी, इसके विषय में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तथा विशेषता, राष्ट्रवाद तथा अभ्युदय और तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। इसी तरह से भूगोल में भी जो है एक्सप्लेन किया है कि इसके अंतर्गत जो है क्या कौन कौन से पार्ट पढ़ना है। तो भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसको जब हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर देंगे कि बहुत सारे लोग जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको भी जो है ज़बरदस्ती रट्टाफिकेशन शुरू कर देते हैं,
उससे टाइम वेस्ट होता है और लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है, शार्ट करके पढ़ना है। तो क्या 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 पढ़ना है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब सब्जेक्ट शुरू करेंगे। फिर है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। इसको एक्सप्लेन किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो ये राजनीति यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके इसके अंतर्गत ये मुख्य इसके पार्ट हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से पढ़ना है। फिर है इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। यानी कि अभ्यर्थियों को जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नागरिकता की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। फिर पर्यावरण को एक्सप्लेन किया है कि कहा है कि इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। फिर कह रहा है सामान्य विज्ञान को एक्सप्लेन किया है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध की जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कि जिसने जो है बहुत डीप साइंस की स्टडी नहीं की है, वैज्ञानिक पक्ष को बहुत डीप नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी जो है एक सुशिक्षित होने के नाते सामान्य जानकारी हर व्यक्ति से, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति उससे एक अपेक्षा की जाती है कि आपको सामान्य जानकारी इस बात की होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे। नोट एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये भी बता दें साथ में कि ये जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा कराई जाती है, तो उस प्रदेश के विषय में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा है, इसलिए यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से बहुत सारी पत्रिका आती है, आप किसी भी बुक स्टॉल से जा कर के यूपी स्पेशल के नाम से मांग लीजिए तो आपको मिल जाएगी। उसमें यूपी के विषय में मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर स्थापित है, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पहाड़ हैं और कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत की और उत्तर प्रदेश में जो है खेती से संबंधित जो है कौन कौन सी उपज पैदा होती है, तो इससे संबंधित जो है बहुत सारे हैं। इसके अलावा जैसे कि उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पेपर रहा है, फर्स्ट पेपर को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके बाद हम सेकंड पेपर लेकर के आएंगे, प्री एग्ज़ाम पीसीएस प्री एग्ज़ाम का सेकंड पेपर अगले वीडियो में। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जो है कुछ समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आप लोगों के हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।